जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में मैं निष्ठा मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न और कुछ मुख्य पॉइंट्स लाई हूँ जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए मुख्य बिंदु और प्रश्नोत्तरी को आप ढंग से ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी ढंग से हो सके। इस मॉड्यूल में भाषा और उससे संबंधित जो भी अधिगम उद्देश्य हैं, शिक्षकों को क्या योजनाएं अपनानी चाहिए बच्चों में अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए, सब दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर्स 11 जो कि है भाषा का शिक्षण शास्त्र, इसमें यदि रूपरेखा की बात करें तो भाषा सीखना और सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भारत में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद, पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाओं का शिक्षण, भाषा शिक्षण और अधिगम के प्रतिफलों को पूरा करने के उद्देश्य, भाषा कौशलों का शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अंग्रेजी और हिंदी में चित्र के साथ व्याकरण, शब्दावली और साहित्यिक पाठ सामग्री का शिक्षण, भाषा का आकलन और उसकी प्रक्रियाएं, सतत आकलन, साथी समूह द्वारा आकलन, स्व आकलन और प्रतिफलों की रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय और शैक्षिक सरकारों को संबोधित करना जैसे जेंडर, विशेष आवश्यकताएं, बहुभाषिकता, विविधता और शिक्षण अधिगम संदर्भ में समावेश। इसका उद्देश्य है कि भाषा कौशलों का शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अंग्रेजी और हिंदी में चित्र के साथ व्याकरण, शब्दावली और साहित्यिक पाठ्य सामग्री का शिक्षण, भाषा का आकलन और उसकी प्रक्रियाएं, सतत आकलन, साथी समूह द्वारा आकलन, स्व आकलन और प्रतिफलों की रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय और शैक्षिक सरकारों को संबोधित करना जैसे जेंडर, विशेष आवश्यकताएं, बहुभाषिकता, विविधता और शिक्षण अधिगम संदर्भ में समावेश। अधिगम का उद्देश्य है कि भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, शिक्षकों को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल के दृष्टिकोण के साथ परिचित कराना, अध्ययन के विभिन्न चरणों में भाषा के लिए शिक्षण अधिगम हेतु सीखने के प्रतिफल और शैक्षणिक प्रक्रिया की एक रूपरेखा बनाने में सक्षम होना, भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का उपयोग करने पर शिक्षकों को संवेदनशील बनाना जिसमें भाषा कौशल, सुनना और बोलना, पढ़ना, लिखना और व्याकरण, शब्दावली के शिक्षण और अन्य कौशल शामिल हैं। सामान्य सरकारों की समझ बनाना जैसे विद्यार्थी, जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेष आवश्यकताओं, समावेशी कक्षा, विद्यालय आधारित पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और अन्य ऐसे संगत मुद्दों को जानना, प्रक्रियाओं को समझना और निरंतर आकलन और सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यनीतियों का उपयोग करना, विभिन्न विषय क्षेत्र में प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए उन्हें शिक्षकों की क्षमता निर्मित करने में सक्षम करना। भाषा और सीखना, भाषा सभी मनुष्य और समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा, पहली भाषा को स्वाभाविक रूप से किसी गंभीर प्रयास के बिना सीख जाता है। इसे भाषाओं को सीखने के लिए मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति और विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम औपचारिक या अनौपचारिक स्थितियों से कई और भाषाएं सीखते हैं। हम भाषा को कैसे सीखते हैं? भाषा सीखने या इसके अधिग्रहण में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें बच्चे अस्पष्ट या स्पष्ट रूप से कार्यनीतियाँ अपनाते हैं, जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान और उसका सत्यापन इत्यादि। बहुभाषावाद ये क्या होता है? बहुभाषावाद भारतीय पहचान को बनाने वाला घटक है। बहुभाषावाद एक प्राकृतिक घटना है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलापन और विद्वानों की उपलब्धि से संबंधित है। हाल में किए गए अध्ययनों में संज्ञानात्मक वृद्धि और विद्वानों की उपलब्धि के साथ द्विभाषावाद के सकारात्मक संबंध को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। द्विभाषी बच्चों को न केवल कई अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है बल्कि शैक्षिक रूप से अधिक रचनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु भी होते हैं। भाषा संबंधी कौशलों की विस्तृत श्रृंखला जो उन्हें नियंत्रित करती है, इसी के जरिए हुए विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों पर अधिक कुशलता से बातचीत करने के लिए तैयार भी होते हैं। अब जब हम बहुभाषावाद, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में जानते हैं तो विद्यालय में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। पाठ्यचर्या में भाषा,
भाषा को सीखना विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि सीखने के साथ होता है। भाषा के माध्यम से विचारों और पाठ्य सामग्री को संप्रेषित किया और समझा जाता है। विभिन्न विषयों में पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में भाषा सीखने पर ध्यान देने से पाठ्य सामग्री और भाषा दोनों के लिए लाभ होगा। विषयों की विषय वस्तु पर काम कराने से विषयों के शिक्षण अधिगम को और भाषा के शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भाषा समृद्ध वातावरण बनाना, कक्षा अनुकूल माहौल बनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे भाग लें। बच्चों की भाषा सीखने को दैनिक जीवन, संस्कृति और समाज से जोड़ें। कक्षा में साझा कार्य, समूह कार्य प्रणाली, ढंग से बातचीत जैसी में गतिविधियों की योजना बनाएं और उपयोग करें। पढ़ने, साथ में पढ़ने और अध्ययन समूह को बढ़ावा देने के लिए कक्षा पुस्तकालय बनाएं। सभी 4 कौशलों को सिखाने के लिए कार्यनीति के रूप में रोल प्ले और कहानी सुनाने के तरीकों का उपयोग करें। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं पर सार्थक चिंतन करें। कक्षा में मीडिया सहयोग जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्र और आईसीटी आदि का उपयोग करें। बच्चों के लिए यदि साहित्य की बात करें तो बच्चों के पास उन पुस्तकों तक पहुंच हो जो उनके साक्षरता कौशल को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। बच्चों के लिए साहित्य को उनके पढ़ने की सामग्री का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। बच्चों के लिए साहित्य का चयन उनकी उम्र, रुचि, भाषा और उपयुक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बच्चों के लिए आवश्यक साहित्य इस प्रकार हो सकते हैं कि आरंभिक पाठकों के लिए चित्र पुस्तकें और पढ़ने की शुरुआत वाली किताबें हों। संभावित गतिविधियाँ क्या हो सकती हैं, जैसे कि परियों की कहानी, पशुओं की कहानी, लोक कथाएँ, कविताएँ और गीत, मिथक और किंवदंतियाँ, क्लासिक्स कहानियाँ, यात्रा संबंधी और साहसिक कहानियाँ, ऐतिहासिक नायकों नायिकाओं की कहानियाँ, एक कहानी चुनना या कहानी लिखना और पढ़ना। अवलोकन जो है चार्ट, छोटे छोटे विद्यार्थियों को कहानी सुनाना अवलोकन चार्ट द्वारा। इसका उद्देश्य होगा कि लक्ष्य भाषा को सार्थक स्थिति में लाना, सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, सहानुभूति, समानुभूति, साथी की भावना आदि जैसे मूल्यों को विकसित करना, कला, भूमिका आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्त करने में मदद करना, समझ के साथ LSRW व अन्य कौशल विकसित करना, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ाना, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन, पढ़ने का कोना क्या है। कक्षा में पढ़ने के कोने का निर्माण करने से भाषा अधिग्रहण, सीखने के लिए एक वातावरण बनाने में मदद मिलती है, जिसे हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। पढ़ने के कोने में विभिन्न प्रकार की किताबें रखनी चाहिए। ये बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से उनकी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चयन करने और उन्हें पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। प्रिंट समृद्ध वातावरण से क्या समझते हैं? प्रिंट समृद्ध वातावरण साक्षरता और भाषा सीखने का एक अभिन्न अंग है। इसमें बच्चों के लिए संदर्भ आधारित और प्रासंगिक सामग्री शामिल है। इसे बच्चों और शिक्षकों द्वारा एक साथ चुना जा सकता है। चित्र, तुकबंदी वाली कविताएं, कहानियां आदि, जिसे समय समय पर बदलने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं कि बच्चों को चित्र देखने के लिए पर्याप्त समय दें। चित्र पोस्टर से बच्चों को चीज़ों, व्यक्ति और घटनाओं के बारे में बात करने के अवसर मिलते हैं। कक्षा में बच्चों की कल्पनाशील दुनिया और रचनात्मकता को जगह दें। उन्हें अपनी कविताओं, कहानियों और संवादों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने और उन चित्रों के आधार पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। इस लेखन से सिर्फ ड्राइंग, लाइनें, आविष्कृत वर्तनी या पारंपरिक लेखन शामिल हो सकते हैं। भाषा सीखने के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल क्या हैं? शिक्षकों को अपनी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और सीखने के चरण या कक्षा में सीखने के प्रतिफलों को समझने की आवश्यकता है, ताकि उनकी कक्षा की प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाई जा सके। कक्षा में नियोजन या प्रक्रियाएं। पहला, पढ़ने से पहले बच्चे गृह कार्य करने के बारे में जोड़े समूह में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हैं और उसे पूरी कक्षा के साथ साझा करते हैं। अध्यापक गृह कार्य पर पाठ्य पुस्तक, NROR या किसी अन्य स्रोत के QR कोड से पहले के ऑडियो पाठ का क्लिप चला सकते हैं। दूसरा, पढ़ते समय अध्यापक उचित उच्चारण के साथ एक मॉडल पाठ ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं। कक्षा को जोड़ या 4 के समूह में विभाजित किया जा सकता है और बारी बारी से पढ़ा जा सकता है। अध्यापक ये जानने के लिए क्या करें कि ये पाठ को समझ चुके हैं, उन्हें प्रत्येक हिस्से को पढ़ने के बाद वह प्रश्न पूछ सकते हैं। पढ़ने के बाद पढ़ने की समझ समूह या जोड़ों में बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के बाद प्रश्नों के लिए निर्देशित किया जाता है। अध्यापक पाठ से आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न भी पूछते हैं। अब आता है भाषा के साथ काम करने में। यह पढ़ने और पाठ्य सामग्री की भाषा के मदों के आधार पर शब्दावली, व्याकरण गतिविधि,
बच्चों को अब रिक्त स्थान को भरने के लिए शब्द खोजने के लिए कहा जाता है। वह पाठ पर वापस जा सकते हैं और फिर से पढ़ सकते हैं। फिर है सुनना और बोलना। अध्यापक अब बच्चों से NROERE पाठशाला से कोई कहानी सुनने के लिए कह सकते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या निम्न में से कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। कहानी को फिर से संक्षेप में सुनाएं या कहानी के सारांश को बताएं। किसी अन्य भाषा या बच्चों की मातृभाषा में कहानी सुनाएं। फिर है बोलना। 3 या 4 के समूह में सबसे पहले बच्चों के विचारों को इकट्ठा करने के लिए विचार मंथन की गतिविधि करते हैं और बोलने के दौरान इसे कैसे कहना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में बोलते हैं कि वे अपने गृह कार्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं। फिर है लिखना। बच्चे अब गृह कार्य के बारे में अपनी भावना लिखते हैं। अध्यापक उन्हें बताएंगे कि विचारों को कैसे इकट्ठा किया जाए, उन्हें कैसे लिखें। पहला मसौदा लिखें और लेख को संपादित करें, फिर अंतिम रूप दें। बच्चे इस समूह कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में करते हैं। पढ़ने पढ़ाने से पूर्व की क्या तैयारी है? किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व एक समर्थ एवं सफल अध्यापक पूर्व तैयारी करता है। पूर्व तैयारी एक प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय अनुमान है। फिर है कविता पढ़ाना। कविता शिक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। किसी भी अनुभव के बारे में बात करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें जो कविता के विषय से संबंधित हो। समाचार पत्र लेख आदि का उपयोग संकेतों के रूप में करें। बच्चों से कविता या कवि की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें। कविता को ज़ोर से पढ़ें और उस समय बच्चों की किताबें बंद हों और ज़रूरत पड़ने पर कविता के विचारों को संक्षेप में बताएं। बच्चों से शब्दों, वाक्यांशों और यहाँ तक कि पंक्तियों को याद करने में मदद करने के लिए कविता के विषय से संबंधित 1 या 2 साधारण प्रश्न पूछें और दूसरी बार कविता को ज़ोर से पढ़ें। अब बच्चे कविता को सिर्फ सुनेंगे और अपनी अपनी किताबों में कविता को देखते हुए उसका अनुसरण करेंगे। तो ये था इस मॉड्यूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भाषा का शिक्षण शास्त्र में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय का कार्य है? पहला, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक साथ संपूर्ण गतिविधि के रूप में चर्चा करना। कक्षा को 2 या 4 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहना। शिक्षार्थियों को कल्पना के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक है और अपने अनुभवों को डायरी में लिखने को कहना। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी पाठ को पढ़ाना। तो इसका उत्तर है कक्षा को 2 या 4 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहेंगे। प्रश्न 2 है, एक पूर्व पठन का उद्देश्य है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। तो इसका उत्तर है पाठ के विचारों के साथ सीखने वालों के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। प्रश्न 3 है कि पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग करता है। पढ़ना ध्वनि समूह, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो इसका उत्तर है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। प्रश्न 4 है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से क्या सच है? पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना, पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो ऑप्शन 1 है तीसरा सत्य है, दूसरा सत्य है, चौथा सत्य है या पहला सत्य है? तो इसका उत्तर है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, यानी कि दूसरा सत्य है। प्रश्न 5 है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है या मौखिक कंठ साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है या भाषा कौशल का निर्माण करना है? तो इसका उत्तर होगा मौखिक कंठ साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है।
तो इसका उत्तर है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है और ये समर्थन करती है दूसरी भाषा को सीखने का। प्रश्न 7 है बच्चे या मानव सीखता है बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा और स्कूल में केवल मातृभाषा। तो इसका सही उत्तर है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। प्रश्न 8 है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु ही सीखना है। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है और सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इसका उत्तर है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। प्रश्न 9 है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? पहला, सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। दूसरा, स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेज़ी सीखते हैं। तीसरा, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और चौथा, सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका उत्तर है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? कक्षा शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना और कई भाषाओं को सीखना, सिखाना और शिक्षण। तो इसका उत्तर है कक्षा शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि इस मॉड्यूल से संबंधित थे। अब ट्रेनिंग वाले 10 प्रश्न देख लेते हैं। अपना पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय का कार्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड करने को कहें। दूसरा प्रश्न, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जिसमें पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? इस प्रश्न को पूरा देखने के लिए इस रेड एरो पर क्लिक करें। पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। इसका यही ऑप्शन सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन 1 सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए भी आपको इस एरो पर टच करना होगा, तभी प्रश्न पूरा दिखाई देगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए संसाधन है और 4 मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है, ये दोनों सही हैं। तो इसको देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 में है, ये 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट, बच्चे मानव सीखता है, इसका बहुत ही सरल आंसर है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना। नेक्स्ट प्रश्न, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसका है ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना।